उत्तरानंदन परीक्षक को कथा श्रवण करा रहे हैं व्यास पर सुखदेव जी महाराज और कुश के आसन पर बैठे परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित हम तुम्हें बड़े ही भाव से कथा श्रवण कराएं, सहज से सहज, क्योंकि तुमको श्राप लगा है सामिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा। तुमने जिस मरे सर्प में उनका अपमान किया सर्प से, उसी सर्प के जीवित होने से, तक्षकनाग के जीवित से होने से तुम्हारी मृत्यु है। श्राप को तो नहीं मुक्त कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मुक्ति जरूर बना सकते हैं। ऐसा नहीं परीक्षित को श्राप लगा है कि तक्षक तुम्हें डसेगा। आज के 7वें दिन तो सुखदेव जी महाराज तक्षक डसने से रोक ले, नहीं रोक सकते हैं। तक्षक को जब वरदान मिल चुका है तो वो डसेगा, इसमें नहीं रोक सकते हैं। लेकिन ये शरीर नश्वर है, लेकिन ये आत्मा ही परमात्मा। हमें इस आत्मा को बनाना है, क्योंकि ये जो शरीर ना, इस पिंजड़ा का बार बार बदलाव हुआ करता। हम क्या थे हमें नहीं पता, और हम क्या होंगे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है। मानस में कथा आती है, गोस्वामी जी ने वर्णन दिया है कि गरुड़ जी महाराज ने काकभूषण जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज, क्योंकि काकभूषण जी महाराज को 84 लाख योनियों का ज्ञान था। वैसे ही भैया ये मनुष्य तन 84 लाख योनियों को भ्रमण करने के बाद मिलता है, और जब मनुष्य का तन मिल जाए यही के बाद फिर संसार में भ्रमण करना पड़े तो मान लो फिर ये जीवन का नरक ही नरक है। इसलिए अपनी आत्मा को बनाइए, इसको सजाइए और भगवान के चरणों में सौंप दीजिए। इसीलिए मनुष्य तन मिलता है कि हमने तुम्हें मनुष्य तन बनाया है। प्रभु स्वयं कहते हैं कि सब प्रिय मोही सब मम जाए, और सब पे अधिक मनुज मोहे भाई। सारी सृष्टि हमारी बनाई है, जितने भी जीव हैं सृष्टि पर सब भगवान के अंश है। और सबसे यदि कोई मुझे प्रिय है जीवों में तो मुझे मनुष्य प्रिय है। और कौन सा मनुष्य प्रिय है, कौन तन प्रिय भगवान का है? भगवान किस तन की उपमा गाते हैं कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, मानुष तन पाई भजै रघुवीरा। सुखदेव जी कहते हैं वही तन सुंदर, तुम्हारी ही बात नहीं है परीक्षा। तन वही सुंदर है जो मनुष्य तन पा करके भगवान का भजन करे। और इसीलिए तन मिला है कि भजन करो, अपनी सदगति बना लो, ये लोक भी सुधार लो और अपना परलोक भी बना लो, क्योंकि और जीव के बस की बात नहीं है। सृष्टि पर जीव तो बहुत है, लेकिन यदि सोचे कि हम अपनी बना लेंगे तो बना नहीं पाएंगे। अगर बनना है और बनाना है तो ये मनुष्य तन से तो बन सकते, क्योंकि भैया परमेश्वर भी जब नर तन लेकर के आया तो उसे बनने के लिए कहाँ जाना पड़ा? बन जाना पड़ा।
राम बन गए। राम राम तभी बने, जब तक वो बन नहीं गए तब तक राम राम ही थे। लेकिन राम को बनने के लिए बन जाना, 14 वर्षों तक नंगे पैरों इस पृथ्वी पर भ्रमण करना पड़ा, निशाचरों का वध करना पड़ा। तो थोड़ा ये तन पा करके आपको परिश्रम करना होगा। ऐसा यूं ही नहीं निकाल देना है जीवन कि मौज मस्ती करते रहो, खाते रहो, कमाते रहो, सोते रहो, संतानें पैदा करते रहो। इतना काम तो सृष्टि के सभी जीव करते हैं। क्या मनुष्य ही नहीं, सृष्टि पर जितने जीव आए हैं सब खाते हैं, समय के अनुसार सब सोते हैं, सब संतानें उत्पत्ति करते हैं, सब पारिवारिक हैं। लेकिन जब इतना ही तुम किए तो मानो तुम नर नहीं हो, तुम भी पशु हो। नर्तन का महत्व कुछ और ही है कि देह धरे का यह फल भाई, देह धरे का यह फल भाई, धरे का यह फल भाई, देह धरे का यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। तो भक्तों, यह मनुष्य तन ऐसे सहजता में नहीं मिल गया है कि तुम सोचो कि हम ऐसे पा गए ना। तुमने बहुत अच्छे कर्म किया जो भगवान को तुम्हें नर देह देनी पड़ी, मजबूर हो गए भगवान नहीं तो तुम्हें नर्तन मिला। और अगर नर्तन पा करके सोचो बस हम कमाते रहें, खाते रहें, सोते रहें, संतानें पैदा करते रहें, बस निकल जाएंगे। ऐसे यदि निकल गए तो तुम पशु की भांति संसार से निकल गए। और तुमसे ठीक तो पशु है। जिस नर में भगवत शक्ति नहीं है, भजन भाव नहीं है, जिस रसना ने राम नाम नहीं लिया, जिन कानों ने राम नाम नहीं सुना, जिन हाथों ने दान नहीं किया, जिस तन ने तप नहीं किया, जिस आत्मा ने भगवान को अपनी देखा नहीं, तो फिर ये तन किसी काम का नहीं, ये सब नश्वर हो जाएगा आपका। इसलिए नर देह पाए हो। अब सुखदेव जी महाराज आज समापन की कथा है ना, आज 7वां दिवस है, तो विधि पूर्वक समझा रहे हैं कि यह नर देह इतनी सहजता से नहीं मिलती है, बड़े कर्म अच्छे किए जाते हैं। तुमने लाखों ऐसे कर्म किया जो भगवान ने तुम्हें मनुष्य तन दिया, और जब ये तन पा करके बिगाड़ दोगे तो फिर क्या होगा? फिर नरक के में ही रह जाओगे, क्योंकि ये संसार माया की नगरी है। और इस माया से भैया बड़े बड़े देवता नहीं बच पाए, सुर नर मुनि नहीं बच पाए। इस माया ने तो परम संत नारद जैसे को बंदर बना दिया। माया ने तो किसी को छोड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी हम परिवार में हैं, समाज में हैं, हमें कुछ नर देह से तो करना ही होगा। देह धरे का यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। क्योंकि ये कलयुग नहीं, ये कर युग है। जितना आप करोगे उतना ही आपको ये मिलेगा। ये कर्मों की खेती है। इस जीवन में जैसा किया जाएगा वैसा पीछे आपको मिलने वाला। यदि तुमने अपनी जिंदगी में पेड़ धतूरे का लगाया है तो उसमें आम नहीं लगेंगे, लगेंगे धतूरे ही। इसलिए इस जीवन को बनाइए, इस जीवन से अच्छा ही अच्छा कीजिए, ताकि आपका जीवन बड़ा सुखमय और आनंदमय हो। परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, तुमको कल हमने बड़ा ही सुंदर रुक्मिणी मंगल सुनाया। कल रात्रि के बेला में भगवान श्री कृष्ण का ब्याह हुआ मां रुक्मिणी के साथ। और महाभारत में तो बंधु 8 प्रकार की विवाह की विधि बताई गई।
महाभारत में 8 प्रकार के विवाह बताए जाते हैं, लेकिन भागवत में 4 प्रकार का वर्णन आता है। कौन कौन से विवाह हैं? ब्रह्म विधि प्रथम विवाह है, ब्रह्म विधि। और ब्रह्म विधि विवाह सबसे उत्तम विवाह होता है। ब्रह्म विधि विवाह उसको कहते हैं जिस विवाह को मंडप के नीचे किया जाए, मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण बैठ करके अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे दिलाए जाएं, वो ब्रह्म विधि विवाह होता है। और सनातन धर्म में यही विवाह पूज्य, यही उत्तम है। ये प्रथम श्रेणी का विवाह है। द्वितीय विवाह कौन होता है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, और ये तो विवाह बहुत तेजी से हो रहे हैं। गंधर्व विवाह का अर्थ आता है कि इसमें ना माता पिता का सहयोग, ना भाई बंधु का सहयोग, ना जाति समाज का सहयोग। गंधर्व विवाह इसको कहते हैं जो वर और वरड़ी के मन से विवाह किया जाए, जिसको कहते हैं मनपसंद। ये मनपसंद, लेकिन इसकी मर्यादा हमारी समाज नहीं देती। इसकी कोई मर्यादा नहीं, क्योंकि ये वेदों में विवाह नहीं आता है। तो ये है गंधर्व विवाह। लेकिन भगवान कन्हैया ने तो 16,109 विवाह किए हैं। इनकी तो कथा ही बड़ी निराली है। तो गंधर्व विवाह भी भगवान कन्हैया ने किया है। ये किसके साथ किए हैं? राधा जी के साथ। 5 वर्ष की आयु थी भगवान कन्हैया की, और ये वृंदावन से और वो बरसाने से आया करती थी, और एक बगीचे में मिलन हुआ करता था, जिसका वर्णन आता है बंधु भांडीर वन। उसी जंगल में भगवान कन्हैया ने मंगल कर दिया रुक्मिणी के साथ में। यानी दोनों लोग आपस में संतुष्टि करके और वहीं पर माला डाल लिए और ये विवाह कर लिया। तो ये गंधर्व विवाह भी भगवान कन्हैया ने किया, जो राधा के साथ में किया। और तीसरे विवाह का वर्णन आता है, जिसको कहते हैं राक्षस विधि विवाह। और इस युग में एक विवाह बाकी नहीं जो ना हो। तो हाँ, बात तो द्वापर की चल रही, लेकिन ये युग जो चल रहा है हम बाकी नहीं। तृतीय विवाह आता है राक्षस विधि विवाह, और यह भी विवाह भगवान कन्हैया ने किया है कि बारात कोई और लाए और दुल्हन कोई और ले जाए। ये राक्षस विधि विवाह होता है। ऐसा ही कल भगवान कन्हैया ने किया है कि बारात सुसुपाल लेकर के आए थे और दुल्हन लेकर के भगवान गिरधारी चले गए। तो ये भगवान कल विवाह कर चुके हैं। इसको राक्षस विधि विवाह कहते हैं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि बारात कोई और लाने वाला होता है और दुल्हन किसी और के साथ चली जाती है, क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम की कथा सुन करके लोग लीला थोड़ा थोड़ा उतारने लगते हैं। लेकिन वो योगी नाथ थे, लेकिन आज का जीव भोगी नाथ है। वो अपनी योग शक्ति से करते थे। और चतुर्थ विवाह का वर्णन आता है भक्तों कि पैशाच विधि विवाह, जो विवाह भगवान राम ने किया था। ये पैशाच विधि का विवाह था कि अपने बल से, अपनी प्रभुता से कन्या के स्वयंवर में कन्या को बल से जीता जाए। तो ये काम भगवान राम ने किया था। त्रेता 10,000 राजाओं की सेना वहां पर थी मां सीता के स्वयंवर में, लेकिन किसी का साहस, किसी का बल वहां पर काम नहीं आया। और भगवान श्री रामचंद्र जी उठ करके खड़े हुए गुरु की आज्ञा से, और जैसे उठ करके खड़े हुए तो वो जो शिव जी का महान पिनाक था, जो धरती पर रखा था, धरती माँ ने पकड़ा था, और जो भोले बाबा ने पकड़ रखा था, जैसे देखा भगवान को दे दिया। भगवान ने शिव जी के धनुष का खंडन किया और सीता से नाता जोड़ा।
तो ये विवाह कहते हैं, जो अपने बल से जीत करके विवाह किया जाए, ये पैशाच विधि विवाह है। तो भगवान कन्हैया ये भी विवाह किए, आगे अभी कथा हैगी। एको विवाह बाकी नहीं जो भगवान कन्हैया ना किए। 16,109 मानने वाली बात है। यहाँ पर अगर एक विवाह बजाय 2 हो जाए तो महाभारत घर के अंदर तैयार हो जाते। और भगवान तनी रानियों के बीच में रह रहे हैं, बड़ी ही सुंदर द्वारिका नगरी। लेकिन अभी यहाँ पर कथा के अनुसार एक ही विवाह की कथा हम श्रवण किए हैं कल रात्रि में, कि भगवान कन्हैया माँ रुक्मिणी का हरण करके ले जाते हैं। और भगवान जब ले करके जाते हैं तो पीछा कर लेते हैं शिशुपाल, जरासंध और रुक्म। भगवान ने बहुत सारी सेना को नष्ट कर दिया। ऐसे में शिशुपाल डर करके भाग जाता है, जरासंध भाग जाते हैं। रुक्म ने पीछा बराबर कर लिया। भगवान कन्हैया अपने रथ में बांध लिए और कहा, इसे छोड़ूंगा नहीं, मृत्यु का दंड दूंगा। रुक्मिणी के निवेदन पर भगवान कन्हैया ने और भैया बलराम के कहने पर रुक्म को छोड़ दिया, जिससे बहन भाई का नाता जुड़ा रुक्मिणी और रुक्म का। भगवान लेकर के द्वारिका गए और द्वारिका में विवाह पुनः फिर ब्रह्म विधि से हुआ। भगवान बड़ी आनंद पूर्वक रहते हैं, बड़ी खुशियां, क्योंकि बलराम का भी विवाह हो चुका है, कन्हैया का भी विवाह हो चुका है। आज भगवान के यहाँ जब बड़ा आनंद ही आनंद है, तो भक्तों अब कथा आती है कि भगवान का ये दूसरा विवाह और तीसरा विवाह कैसे हुआ। क्योंकि 8 पट रानी है और 16,102 रानी आती है। कौन? ये जो जिनको भगवान कन्हैया ने एक ही मंडप में विवाह किया है, 16,100 रानियों का। तो आइए द्वितीय विवाह को हम जानते हैं, जो भगवान कन्हैया ने दूसरा विवाह जामवंती के साथ में किया। जामवंती, सत्यभामा, लक्ष्मणा, कालिंदी इत्यादि देवियों से भगवान कन्हैया ने विवाह कैसे किया, ये कथा हम सभी श्रवण करेंगे। बड़ी ही सुंदर यदुवंश में कथा आती है भक्तों, सत्राजित की, जिसको स्यमंतक मणि मिली थी भगवान सूर्य की आराधना से। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कि सत्राजित यदुवंश में था एक परम सुजान। सूर्य देव का ध्यान। यदुवंश में भगवान द्वारिकाधीश की नगरी में एक सत्राजित का एक नर था, और वो भगवान सूर्य देवता का बड़ा उपासक था। कोई कोई इष्ट मानता नहीं, अपना सूर्य मानता है, कोई चंद्रमा को मानता है, कोई राम जी को, कोई कृष्ण जी को, कोई लक्ष्मी को, कोई दुर्गा को, कोई काली को, अपना अपना इष्ट सभी मानते हैं। लेकिन ये जो सत्राजित सुजान था, इस सूर्य देव को बड़ा ही उपासक और उनको अपना इष्ट मानता था। प्रतिदिन उनकी पूजा बड़े आदर भाव से किया करता था। जैसे सूर्यदेव निकलने को होते थे तो ये खड़ा हो जाता था, भगवान की तरफ मुंह कर करके, और 8 पहर भगवान की आराधना किया करता था। जैसे जैसे भगवान सूर्य परिक्रमा होती थी, वैसे ये स्वयं मुड़ा करता था। क्योंकि सूर्य तो अपनी ही गति पर होता है, लेकिन ये पृथ्वी माँ घूमा करती है। पृथ्वी गोल है, ये घुमा करती है, और सूर्य भगवान पूरब निकलते तो पूरब ही रहते हैं। लेकिन पृथ्वी के घूमने के वजह से हमें सूरज कभी पश्चिम दिखता, कभी उत्तर दिखता है, ऐसा होता है।
तो ये ज्यों के ज्यों सूर्य देव दिखते थे वैसे वैसे ये मुड़ा करता था। बड़ा ही उपासक अक्षत, फूल, जल, धूप, दीप इत्यादि प्रतिदिन नारायण की उतारा करता था। भगवान सूर्य एक दिन प्रकट हो गए, और ये करना भी चाहिए। यदि रोग ज्यादा है आपके पास, घर में कलह ज्यादा है, मुसीबतें ज्यादा हैं, और जिन माताओं के खास तौर पर जब गर्भ नहीं होते हैं, जिन माताओं को बच्चे नहीं होते हैं, यदि वो सूर्य देव की उपासना करें तो उनको भी अति उत्तम फल मिलता है पुरुषों से ज्यादा। कब? जब सूर्य देव प्रातः के समय निकले तब, यानी जब उनकी किरणें निकल रही हो तब स्नान करके उन्हें जल दे दिया जाए, क्योंकि इसका भी महत्व होता है। प्रथम स्नान होता है ये कि सूर्य की किरणें ना निकले और स्नान हो जाए और भगवान की पूजा हो जाए। लेकिन अगर कहो तो दूसरे को तो बताते हैं, लेकिन खुद से नहीं हो पाता है। हाँ, कहे कि जब 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कथा बोलो और लगातार कथा, तो जब तक 6 बजे तक सोई हो तो पता चलिए एक दिन पगलो हुए जी हो, है? ये भी तो हो जाता है। तो वैसे अपनी तो कोशिश रहती है कि नारायण नहीं निकलते 6 बजे स्नान हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी विलंब भी हो जाता है। लेकिन जो सहजता में घर पर रहते हैं वो प्रथम स्नान अति उत्तम स्नान माना जाता है कि बहते हुए जल से स्नान किया जाए और किरणें ना निकले, स्नान हो जाए, सूर्य महाराज को जल मिल जाए, फिर आपकी मनोकामना 1 वर्ष नहीं लगेगा, पूरी हो जाए इतना करने से। तो सूर्य नारायण को ये जो सत्राजित था, ये प्रतिदिन जैसे किरणें फैलती थी, जल लेकर के, अक्षत, धूप, दीप लेकर के भगवान की आराधना करने लगता था। भगवान सूर्य एक दिन प्रसन्न हो गए और सत्राजित के सामने प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो सत्राजित को भगवान सूर्य ने बंधुओं मणि दी। कौन सी मणि? स्मंतक मणि, जो 8 भार सोना प्रतिदिन देने वाली है। ऐसी मणि लेकर के भगवान सूर्य आए और सत्राजित को दे दिए। सत्राजित, ये मणि तुम्हें प्रतिदिन 8 भार सोना देगी। सत्राजित पा करके बड़ा प्रसन्न हुआ और सूर्य भगवान की बड़ी आराधना की। ऐसे में बंधु सत्राजित जब उस मणि को पा गया तो कोई एकदम निर्धन हो और फिर एकदम से अगर कुछ पाए जाए तो क्या उनकी समझ में आएगा? नहीं आता है। कभी कभी निर्धन के घर धन आ जाता तो ये बुद्धि खराब हो जाती है। ऐसा ही हुआ। सत्राजित जब उस मणि को पाया तो मन में विचार करने लगा कि सत्राजित ने एक दिन दिल में किया विचार, ऐसी वस्तु का इस तरह रखना है बेकार। सत्राजित मन में विचार करने लगा, द्वारिका की नगरी में कन्हैया जी के पास तो कौस्तुभ मणि है, लेकिन हमारे पास स्मंतक मणि है, उनसे बड़ी मणि है। और ऐसी मणि को पा करके यदि घर में रखे, कहावत है मोर नाचा तो कहाँ नाचा, जंगल में किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। तो मोर जब छत पे नाचे तो सबने देखा, और जंगल में कौन देखता है चाहे जितना मोर नाचे। और जब बाहर निकल करके नाचता तो सब देखते हैं, तो कहते हैं मोर नाचा, हमने मोर को देखा नाचते हुए देखा। ऐसे में सत्राजित की बंधुओं बुद्धि पलट गई, और जब पलट गई तो मन में विचार किया हमारे पास
8 भार सोना प्रतिदिन देने वाली मणि और हम घर में छुपा करके रखे हैं, कौन जानेगा। उस सत्राजित ने अपनी उस मणि को उठाया बंधुओं और अपने गले में बांध लिया, अपने गले में बांध लिया कि मैं गले में बांध करके निकलूंगा तो सब मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो राजा से बड़ा हो गया, क्योंकि द्वारिका के राजा भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश है। गले में जब बांध करके बंधु जो ही निकला, अब जितने अहिर थे जब देखे ना, अरे ये क्या चला रहा, अरे लोगों में बात फैल गई। हमको लग रहा आज भगवान सूर्य उतर आए हैं द्वारिका से मिलने के, क्योंकि वो सूर्य भगवान की दी हुई मणि सूर्य के समान प्रकाशित हो रही है। आज जैसे उस सत्राजित ने गले में बांधा भक्तों और जैसे निकला तो अब अहिरों की बुद्धि सब चकरा गई कि भगवान से मिलने भगवान सूर्य आ रहे हैं। किसी ने कहा शेष जी आज मणि को लिए हुए आ रहे हैं द्वारिका मिलने के लिए। नाना प्रकार की बातें फैल गई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये हमको तो लग रहा है कि जो गरीब सत्राजित था, भगवान सूर्य का उपासक और प्रतिदिन पूजा सेवा किया करता था, हो ना हो हमें तो वही लग रहा है, लेकिन इसमें तेज इतना है कि दिख नहीं रहा है। ऐसे में बंधु धीरे धीरे करके बात फैल गई और लोगों ने देखा तो क्या देखा कि ये सत्राजित है। लोग धिक्कारने लगे द्वारिका नगरी के कि जौन चीज राजा के पास ना हुए तो प्रजा के पास शोभा देते नहीं है। घर के मुखिया रोवे गली गली और घर वाले सब मऊ जुड़ावे तो बात अच्छी है, अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ घरों में ऐसा होता, घर के मुखिया बड़े परेशान और जितने घर वाले वही सब मौज मस्ती मारत। कोई कहा का बताइए भाई समस्या है कि कोई व्यवस्था नहीं, और घर वाले कहा 2-4 लाख का जरूरत पड़ जाए तो हम समझे तो नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो घर के बड़े पुरखा होते हैं वही कहा दादा मुसीबत आए गए, हम का बताइए, वो घर वाले कहा 2-4 लाख का जरूरत पड़ जाए तो हम समझे तो नहीं। यही बात आज प्रजा में चल रही है। भगवान कन्हैया के पास कौस्तुभ मणि है और इस सत्राजित के पास स्मंतक मणि है। आज जैसे लोगों ने देखा तो कहा देखो जो चीज राजा के पास ना हो वो प्रजा को शोभित नहीं देती है। सत्राजित ये अपनी मणि निकाल लो और निकाल करके भगवान द्वारिकाधीश कन्हैया को सौंपो, वो तुम्हारे राजा है। सत्राजित कहने लगा अच्छा तपस्या हम करें, मेहनत हम करें, और जब फल लगे तो मौज कोई और मारे। सत्राजित ने सोचा अब सबकी नीयत बिगड़ गई है। सत्राजित ने सोचा अब सबकी नीयत बिगड़ गई है, इसलिए मुझे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जितने प्रजावासी सब यही कहते हैं कि सब बोल उठे बेशक बेशक यह नृप को शोभादायक सब बोल उठे बेशक बेशक वहाँ को शोभादायक सत्राजित के वजह मणि, सत्राजित के वजह मणि घनश्याम तुम्हारे लायक। भगवान द्वारिकाधीश से लोग कहने लगे सुनो प्रजावासी भगवान कन्हैया, जो सत्राजित के पास यह मणि है ये सत्राजित को शोभा नहीं देती है।
ऐसा करो कन्हैया ये मणि तुम ले लो, ताकि अपनी द्वारिका में चमक आ जाए और तुम हमारे राजा हो। भगवान कन्हैया कहने लगे देखो, मोहन ने उत्तर दिया यह लालच बेकार, और हम किसी की वस्तु पर बोले क्या अधिकार। भगवान कन्हैया कहने लगे देखिए, दूसरे की चीज पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, और वो मणि सत्राजित की है तो उसको शोभा देगी, और वो अपने पास रखे। और लालच करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि लालच बड़ा खराब शब्द है, और लालच कभी किसी चीज पर करना नहीं चाहिए। लालच लई पर लोक नसावे, लालच से बड़ी वो बनी बनाई बातें बिगड़ जाती। भगवान पर भरोसा रखें और कभी किसी चीज को देख करके मोहित मत हो और लालच मत प्रकट करें। भगवान ने कन्हैया उपदेश देते हैं, क्योंकि लालच ये है क्या? लालच है पाप के बाप का नाम। लालच हमें पाप की ओर ले जाता है। और जैसे बात आती है तो बताते हैं लालच की और ये पाप के बाप की। एक पंडित जी महाराज थे और वो पढ़ने के लिए काशी गए थे, और काशी जा करके पंडित जी महाराज ने 14 विद्याओं का ज्ञान अध्ययन किया। और पंडित जी जब वहां से पढ़ करके चले तो पंडित जी को थोड़ा अहंकार हो गया कि भाई हमसे बड़ा को, हम तो 14 विद्या पढ़ चुके, काशी में पढ़े हैं। पंडित जी वैसा कहते हुए अपने घर पहुंचे, और घर में जब पहुंचे तो कहें सुनो, अब हम 14 विद्या पढ़ के हमसे चाहे जो कोई जो पूछे का पूछी, हम 14 विद्या पढ़ के के घर में उनकी घर वाले पंडित जी की कहे लगी, पंडित देखो बड़ी बड़ी बातें करब बेकार है, हो सके तो बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना